हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एक 90s की बेहतरीन रोमांटिक मूवी जिसका नाम इनडिसेंट प्रपोजल है। ये मूवी 1993 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb पर 6 रेटिंग है और इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं रॉबर्ट रेडफोर्ड और डेमी मूर। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि डेविड और डायना हाई स्कूल से ही एक दूसरे को चाहते होते हैं और फिर शादी कर लेते हैं दोनों, और कैलिफोर्निया में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं जिसमें डायना एक रियल स्टेट एजेंट होती हैं और डेविड एक बेहतरीन आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं जो अपना सपनों का घर डिजाइन करके एस्टैब्लिश होना चाहते हैं। उस सपनों के घर को और अपना सपना पूरा करने के लिए दोनों अपनी पूरी सेविंग इन्वेस्ट करके एक जगह खरीदते हैं समंदर के सामने, और डेविड के प्रोजेक्ट में दोनों का सब कुछ लग जाता है। वो जगह सेंटा मोनिका में होती है और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है कि अचानक रिसेशन आ जाता है जिसकी वजह से डायना कोई घर सेल नहीं कर पाती और डेविड की नौकरी चली जाती है और उन दोनों को प्रॉपर्टी को बचाने के लिए $50,000 की सख्त जरूरत पड़ जाती है और दोनों उसके लिए लास वेगास जाते हैं जुआ खेलने के लिए। वहां पर कसिनो में डायना की नजर एक अरबपति हैंडसम इंसान पर पड़ती है जिसका नाम जॉन गेज होता है। इसी दौरान डेविड $25,000 क्रैप गेम में जीत जाते हैं और जब वो अपनी जीत का मजा ले रहे होते हैं तब डायना डेविड से कहती हैं कि भले डेविड के पास पैसे हो या ना हो वो हमेशा डेविड को प्यार करेंगी। अगले दिन डेविड एक और गेम में सारा जीता हुआ पैसा लगा देते हैं और वो अपने सारे पैसे फिर से हार जाते हैं और कसिनो से निकलने से पहले दोनों देखते हैं कि एक गेम की तरफ काफी भीड़ लग रही है। वो सब जॉन गेज का पोकर गेम देख रहे होते हैं। जब वो दोनों जाते हैं तब गेज डायना को अपने पास बुलाता है गुड लक के लिए, जिसमें डायना जब डाइस को रोल करती हैं तब गेज $1 मिलियन जीत जाते हैं और शुक्रिया करने का अंदाज भी गेज का कुछ अलग तरह का होता है जिसमें गेज कपल का होटल का खर्चा उठाते हैं और दोनों को होटल के बेहतरीन रूम में स्टे और डायना को वही सूट गिफ्ट करते हैं जिसको डायना बहुत दिल से देख रही होती हैं और गेज उनको वो सूट देखते हुए देख लेते हैं। मजेदार शाम गुजरने के बाद गेज कपल को $1 मिलियन की ऑफर देते हैं जिसके बदले वो डायना के साथ एक रात गुजारना चाहते हैं, पर डेविड और डायना मना कर देते हैं। फिर दोनों बिना सोए रात गुजारने के बाद गेज की ऑफर पर मान जाते हैं और डेविड अपने लॉयर से कांटेक्ट करके एक एग्रीमेंट बनवाते हैं और जब डायना गेज के साथ जा रही होती हैं तब डेविड का माइंड चेंज हो जाता है और वो डायना और गेज के पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक गेज डायना को अपने हेलीकॉप्टर में लेके निकल जाते हैं और दोनों गेज की प्राइवेट याट में चले जाते हैं। और फिर गेज डायना से कहता है कि वो चाहे तो अपने डेविड के पास वापस जा सकती है अगर वो गेज को कॉइन टॉस में हरा दे जो गेज अपने लकी कॉइन से करते हैं। और होना क्या था, गेज वो टॉस जीत जाते हैं और डायना गेज के साथ एक रात गुजारती हैं। फिर जब डायना वापस आती हैं डेविड के पास तब दोनों ये तय करते हैं कि पिछली रात की कोई बात दोबारा याद नहीं करेंगे और दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं वो $1 मिलियन लेके। और फिर उनको पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टी फोक्लोज होकर दोबारा बिक चुकी है। फिर डेविड को गुस्सा और जलन शुरू हो जाती है और वो डायना पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अब भी गेज से मिलती हैं। जब वो गेज का बिजनेस कार्ड डायना के पर्स में देखती हैं, जब डायना वो बिजनेस कार्ड देखती हैं तो वो कहती हैं कि उनको इस बिजनेस कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहां से उनके पर्स में आया। जब डायना को पता चलता है कि गेज ने ही उनकी जमीन खरीदी है तब डायना गेज से लड़ने जाती हैं और उसको अपने आप से दूर रहने का कहती हैं और जब वो सब डेविड को बताती हैं तब उनकी लड़ाई आखिरी हद को पार कर जाती है और दोनों अलग हो जाते हैं और डायना डेविड को $1 मिलियन देके चली जाती हैं। हफ्तों बाद गेज दोबारा डायना से मिलने आता है और सुलह करने की कोशिश करता है। पहले तो डायना थोड़ा दूर जाती हैं और मना करती हैं और हिचकिचाती हैं, लेकिन बाद में गेज के साथ टाइम गुजारने के लिए मान जाती हैं और दोनों के बीच रोमांस और प्यार शुरू हो जाता है। डायना के साथ पुरानी मोहब्बत भरी यादें डेविड को मजबूर कर देती हैं और वो डायना और गेज
से बात करते हैं लोगों के सामने। बाद में डेविड अपनी जिंदगी को सीधा कर लेते हैं और टीचिंग शुरू कर देते हैं और डायना डिवोर्स पेपर जमा कर देती हैं। जब डेविड डायना और गेज को जू फंड रेजिंग इवेंट में देख लेते हैं, तब उस फंड में वो वही $1 मिलियन जो गेज ने उनको दिए होते हैं वो वापस उसी फंड में डाल देते हैं और डायना से सुलह करके डिवोर्स पेपर पर साइन कर देते हैं। जब गेज को अंदाजा होता है कि डायना जैसे डेविड को प्यार करती है ऐसे कभी गेज को प्यार नहीं कर पाएगी, तब वो डायना को अपने आप से नफरत करवाने के लिए झूठ कहते हैं कि वो तो सिर्फ उनसे फ्लर्ट कर रहे थे और उनकी लिस्ट में एक और लड़की का इजाफा करना चाहते थे और कुछ नहीं। जिसको डायना समझ जाती है कि गेज सिर्फ झूठ कह रहा है अपने से नफरत करवाने के लिए, जिस पर वो गेज का बहुत शुक्रिया अदा करती हैं और गेज से अपने ताल्लुक अच्छे मोड़ पर खत्म कर लेती हैं। और जब वो जा रही होती है तब गेज उसको अपना वही लकी कॉइन देता है और जब डायना उसको देखती है तो वो कॉइन दोनों तरफ से एक सा होता है, इसलिए गेज बार बार कॉइन टॉस जीतते हैं। डायना उसी जगह वापस जाती है जहां डेविड ने उसको 7 साल पहले प्रपोज किया होता है और डेविड भी वहीं होता है इत्तेफाक से, और जैसे उन्होंने उस वक्त अपने प्यार का इजहार किया होता है वैसे ही दोबारा करते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ फिर से थाम लेते हैं।